children. Hope all of us are doing good, and I also hope that all of us are excited to begin this new session. Now the topic that we will study today is living and non-living things, and the things that we will learn are living things, non-living things, natural non-living things, and man-made non-living things. Now there are many things around us. Some of them are living things such as a baby, a bird, tree, pup, and a cow. And some of them are non-living things such as a chain, a table, a television, a computer, and a bus. तो हमारे आसपास लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों मौजूद हैं. जैसे आप एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं, कोई भी बच्चा, बर्ड, ट्री, डॉग या काऊ, ये सारी क्या हैं? ये लिविंग थिंग्स हैं. इनके अंदर जान है. लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं हमारे आसपास जो नॉन लिविंग थिंग्स कहलाई जाती हैं क्योंकि उनके अंदर जान नहीं है. जैसे कि बस हो गई, हमारा कंप्यूटर हो गया, हमारा टेलीविज़न हो गया, या टेबल या चेन. नाउ इट इज़ अ फैक्ट, ऑल लिविंग थिंग्स लिव फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. जितनी भी चीज़ों में जान है वो एक खास टाइम पीरियड के लिए ही जिंदा रहती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लुक एट दी लिविंग थिंग्स. नाउ लिविंग थिंग्स हैव लाइफ. दे नीड फूड टू ईट, एयर टू ब्रीथ एंड वाटर टू ड्रिंक. तो जितनी भी चीज़ें जिनमें जान है या जो जिंदा हैं, उन सबको खाना चाहिए खाने के लिए, हवा चाहिए सांस लेने के लिए, और पीने के लिए पानी भी ज़रूरी है. दे कैन मूव, फील, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस. तो जितनी भी चीज़ें जिंदा हैं, जिनमें जान है, वो मूव कर सकती हैं, हाथ हिला सकती हैं, कहीं चल के जा सकती हैं, किसी भी तरह की मूवमेंट कर सकती हैं. वो छोटे से बड़े होते हैं यानी कि ग्रो करते हैं, और वो रिप्रोड्यूस करते हैं यानी कि अपने ही जैसों को जन्म देते हैं या एग्स ले करते हैं, जिनमें से उनके ही जैसे प्राणी फिर आते हैं. नाउ लेट अस लुक एट दी नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स हैव नो लाइफ. दे डू नॉट नीड फूड टू ईट, एयर टू ब्रीथ एंड वाटर टू ड्रिंक. दे कैनॉट मूव, फील, ग्रो और रिप्रोड्यूस. तो जिन चीज़ों में जान नहीं है वो अपने आप से मूव नहीं कर सकते, वो सांस नहीं लेते, पानी पीने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, और उनको खाने की भी नीड नहीं होती, और ये कोई भी चीज़ को महसूस नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, ये अपने आप से ग्रो नहीं करते और रिप्रोड्यूस भी नहीं करते. नाउ इट इज़ अ फैक्ट, plants do not move from one place to another but show movement in their different parts. जो पौधे हैं, पेड़ हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह तो मूव नहीं कर सकते, लेकिन इनके बॉडी के अंदर ही अलग अलग हिस्सों में मूवमेंट होती है. नाउ नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स एंड मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स. जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो दो टाइप की हैं. एक वो जो नेचर में हमें मिलती हैं, और दूसरी वो जो इंसान बनाते हैं, जिन्हें हम मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं. थिंक टैंक, सम ऑफ योर टॉयज कैन मूव एंड टॉक. आर दीज लिविंग थिंग्स? नाउ लेट अस लुक एट दी natural non-living things. Water, wood and rocks are some non-living things that are found in nature. Since these are not made by man, these are called natural non-living things. तो जैसे कुछ चीज़ें हमारे आसपास हैं, पानी, लकड़ी या पत्थर, रॉक्स टाइप की जो चीज़ें हैं, इन्हें क्योंकि इंसान नहीं बनाते और ये नेचर में हमें ऐसे ही मिलती हैं, तो इन्हें कहा जाता है natural non-living things. Now let us look at the man-made non-living things. Things like house, clothes, paper, pen, bridge, etc. are not found in nature. These non-living things are made by man. Therefore they are called man-made things. तो अब जैसे कि घर हो गया, कपड़े हो गए, पेपर हो गया, या कोई पुल यानी कि ब्रिज हुआ.
अब ये चीज़ें क्या है, ये इंसान बनाते हैं, तो इनको कहा जाता है मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स. Now let us have a quick recap. There are many things around us. Living things have life, non-living things have no life. Living things need food to eat, water to drink and air to breathe. And living things can move, feel, grow and reproduce. So I hope ये चैप्टर सबको क्लियर है और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम आसानी से आंसर कर सकते हैं.